सो हम अपना एक स्मॉल फ्लैट से दोबारा से डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, स्मॉल हाउस डिज़ाइन। अब कैसे साइज हम ले रहे हैं स्मॉल का ही, जैसे हमने पिछली बार लिया था। फ्रंट हम वही ले रहे हैं 20 फीट, यानी कि लगभग लगभग 6 मीटर का, 6000 mm। डेप्थ ले रहे हैं हम 18 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर हम एक सिंगल फैमिली के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। सिंगल फैमिली के हिसाब से प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा, उसको हम बनाएंगे एज अ स्टिल्ट। ठीक है, ग्राउंड के नीचे बेसमेंट वगैरह का सेगमेंट रखेंगे। पार्किंग जो कि वो ग्राउंड पे ही रहेगी, पार्किंग बेसमेंट में नहीं लेके आएंगे। बेसमेंट में हम सिर्फ हॉल टाइप का प्रोविजन लेके चलेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे फिर हमने अब क्या करेंगे, रेसिडेंस डालेंगे। अब क्योंकि स्मॉल प्लॉट है तो फर्स्ट फ्लोर पे जो गेस्ट लिविंग रूम वगैरह का सेटअप है वो हम कहाँ डालेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे डालेंगे। ठीक है, डाइनिंग एरिया भी फर्स्ट पे डालेंगे। ठीक है, डाइनिंग के साथ अटैचमेंट में किचन होना चाहिए, वो भी हम फर्स्ट पे डालेंगे, या देखेंगे वरना किचन को हम सेकंड पे भी डाल सकते हैं। इतना करने के बाद फिर सेकंड फ्लोर पे हम अपना क्या करेंगे, एक मास्टर बेडरूम का सेटअप लेके चलेंगे। ठीक है, और एक लिविंग एरिया के तौर पे सेशन लेके चलेंगे। उसके बाद थर्ड फ्लोर पे वापस से 2 बेडरूम्स का सेटअप लेके चलेंगे। सिंगल फैमिली के हिसाब से बना रहे हैं, 1 पेरेंट है, 2 चाइल्ड हैं, तो चाइल्ड्स के रूम जो होंगे वो हम थर्ड फ्लोर पर डालेंगे। उसके ऊपर फिर हम अपना क्या करेंगे, टेरेस डालेंगे लास्ट टॉप फ्लोर पे। टेरेस में हम अपना एक गजीबो टाइप का रूम सेटअप करेंगे और बाकी एरिया ओपन टाइप टेरेस के तौर पे डेवलप करेंगे। इस तरीके से सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ग्राउंड पे हम पूरी पार्किंग दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक गार्ड रूम या एक सर्वेंट रूम या आपका जो केयर टेकर रूम होता है वो हम देंगे। अब ग्राउंड पे भी हमें पाउडर रूम दे के चलना होगा, और हर एक फ्लोर पे आपका वॉशरूम तो रूम्स के साथ अटैच होंगे ही होंगे, बट जैसे कि लिविंग रूम वाला सेटअप है वहाँ पे भी हमें एक पाउडर रूम देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से प्लानिंग लेके चल रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिट सेटअप कर ली। डेसिमल लगा हुआ है, प्रिसीजन पॉइंट के बाद 2 यूनिट लिया, यहाँ से लगा हुआ है हमारा। इतना करने के बाद ओके किया, देन डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट्स पे जाके यहाँ से कॉमा हटा के पीरियड सेटअप कर लिया। ट्रेलिंग बंद है, इसको सेंटर लाइन कर दिया, एरो साइज 100 का कर दिया, और एरो साइज को भी हमने यहाँ से ऑब्लिक में चेंज कर दिया। लाइन पे गए, यहाँ से साइज 100 दे दिया, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसके साइज को भी हमने 100 सेटअप कर दिया। इनके लाइन टाइप पे गए, अदर पे गए, लोड पे गए, इनको हमने हैंडल लाइन टाइप के तौर पे लोड कर दिया। सेट करंट करके क्लोज कर दिया। देन आपने देखा होगा जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ऊपर एक हाइट पैरामीटर आता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2.5 का टेक्स्ट पैरामीटर आ रहा है। मैं इसको भी सेटअप कर लेता हूँ। इसको सेटअप करने के लिए मैंने एस टी एंटर किया, टेक्स्ट स्टाइल पे गए, यहाँ से टेक्स्ट की हाइट हमने दे दी। टेक्स्ट हाइट हमने यहाँ से 150 की सेट कर दी, सेट करंट। ओके, फॉन्ट भी चेंज कर दिया हमने, टाइम्स न्यू रोमन ले लिया। ओके, अब अपना प्लॉट साइज बताया। प्लॉट साइज क्या है, हम एक कॉम्पैक्ट एरिया में बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं अपनी। फ्रंट हमने वही 6 मीटर का लिया, डेप्थ हमने वही 18 मीटर की ली। इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, ये हमारा पूरा प्लान एमएम में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें कंटेंट अपना लिख देते हैं, जैसे कि आगे की तरफ हमारी क्या होगी, मेन रोड, मेन रोड है। पहले हमने 1200 का, हाँ, एंट्रेंस लिया है। इसके बाद हमारी रोड है। इसको हमने कर दिया क्लाइंट प्लॉट, ये हमारा क्लाइंट प्लॉट हो गया।
सर्विस रोड, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इनकी हाइट बढ़ा दी हमने, छोटी लग रही है। एस टी एंटर किया, इसकी हाइट भी हमने यहाँ से बढ़ा दी। इसको कॉपी करके इधर रखा हमने, यहाँ पे लिख दिया अदर्स प्रॉपर्टी, अदर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसको, ये जो हमारा लेआउट हुआ, ये हुआ हमारा साइट लेआउट। एज पर साइट हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, परमिट है। अब हमने क्या किया, प्लानिंग करने के लिए हमने अपने प्लॉट साइज को कॉपी करके साइड में रखा, ठीक है। अब साइड में रखने के बाद प्लानिंग करना स्टार्ट करना है, तो प्लानिंग हमने अपने प्लॉट बाउंड्री के अंदर करना है। आगे से 4 फीट एरिया हमारा छूटा हुआ है प्लॉट में, जो कि फुटपाथ वगैरह के लिए, चलने के लिए, रैंप वगैरह देने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस फुटपाथ वाले एरिया पे हम अपनी बैल्कनीज वगैरह का प्रोजेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमारी लैंड मास है, बस उसमें क्या है, हमने थोड़ा सा छोड़ के हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम आउटर की बाउंड्री बनाना। बाउंड्री वॉल हमारी कितनी की होती है, 230 mm, हमने 230 mm अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया। अब इसमें हम स्टेयरकेस वगैरह सारी चीज़ तो देंगे, बट इसके साथ साथ हम, क्योंकि हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम एक लिफ्ट भी डालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, अपने स्टेयरकेस डिज़ाइन कर लेते हैं। स्टेयरकेस डिज़ाइन करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन लाइन का अलग से डिज़ाइन कर लेते हैं, हम उसको यहाँ पे लाके अटैच कर देंगे। एक्सेल एंटर, एच एंटर एंड देन एक्सेल एंटर, वी एंटर, एक वर्टिकल मेंबर ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर ले लिया, यहाँ से इनको ट्रिम कर दिया। ऑफसेट पे गए, 1000 mm का हमने यहाँ से गैप लिया, ठीक है। देन 250 mm का हमने एक और गैप ले लिया, दोनों के बीच में क्लियरेंस, एंड 1000 mm की वापस से गैप ले दी हमने। लैंडिंग प्लेटफॉर्म हमने 1200 का कर दिया। देन यहाँ से हमने वॉल दी, वॉल 230 की वॉल दे देते हैं। या 100 की दे देते हैं वॉल, 230 के हटा देते हैं, पार्टीशन वॉल डालते हैं, कॉलम वगैरह जो आएंगे हम सेटअप कर देंगे, ठीक है। देन अब स्टेप्स कितने आएंगे उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारी वही है 3 मीटर की, अगर हम ले रहे हैं, हम यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ले रहे हैं, हाई इंक्लाइन के हिसाब से बना रहे हैं। 3300 mm ले रहे हैं, यानी कि कितना हो गया ये, 11 फीट हो गया। 1 फीट की आपकी फॉल सीलिंग वगैरह आती है, 1 से 1.5 फीट की फॉल सीलिंग बीम में चला जाता है, तो आपको 9.5 फीट मिलता है, उसमें आप सीलिंग फैन देते हो, 1.5 फीट और चला जाता है, तो 8 फीट की क्लियरेंस मिल जाती है सीलिंग फैन लगने के बाद। तो इसलिए हम हाइट कितनी ले रहे हैं, 3300 mm। स्टिल्ट की हाइट कम भी ली जा सकती है, जो स्टिल्ट होता है ना पार्किंग एरिया, वहाँ पे हम हाइट कम भी ले लेते हैं, हाँ 2400 प्लस ले लेते हैं, या आप उसको 3000 पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो स्टिल्ट की हाइट कम भी ली जा सकती है, लेकिन बाकी फ्लोर की हाइट हम इतनी लेंगे। अब इसके हिसाब से राइजर हमारा जो है, स्टैंडर्ड राइजर हमारा 150 mm का हमारा होता है। 150 mm को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो कितने स्टेप्स आएंगे आपके, 22 स्टेप्स आएंगे हमारे। 22 स्टेप आएंगे। 22 स्टेप में क्या होगा, एक स्टेप हमारा लैंडिंग का हो जाएगा, है ना, एक स्टेप लैंडिंग का हो जाएगा, ठीक।
एक ऊपर वाले स्लैब का हो जाएगा, कितने बचे? 20 स्टेप्स का मतलब 10 एक तरफ 10 दूसरी तरफ, या तो हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतना ही ज़्यादा स्पेस भी लेगा हमारा स्टेयरकेस। अच्छा, हम लिफ्ट भी दे रहे हैं, आने जाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर? लिफ्ट का। तो आप एक काम कर सकते हो, राइजर की वैल्यू को 150 से बढ़ा लो, ठीक है। अब बढ़ाने के लिए सबसे सही तरीका क्या रहता है, कितने लिए जाए? उसके लिए टोटल हाइट कितनी है हमारी? 3300। इसमें कितने स्टेप आ रहे थे हमारे? 22। 3300 डिवाइडेड बाई 20 कर दिया हमने, 165, यानी कि एक राइजर हमारा कितने का हो गया? 165 mm का। अगर इतने का राइजर होगा तो 20 स्टेप में ही हम ऊपर चढ़ जाएंगे। 20 स्टेप का मतलब क्या हुआ? एक स्टेप लैंडिंग का हो गया, एक स्टेप ऊपर स्लैब का हो गया, तो बचेंगे कितने? 18। 18 में 9 एक तरफ आ जाएंगे, 9 दूसरी तरफ आ जाएंगे। और भी छोटे स्पेस में अगर आपको चढ़ाना हो तो आप एक काम करोगे, वो क्या है, जनरली किया नहीं जाता, आप लैंडिंग को भी यहाँ पे स्टेप्स में तोड़ सकते हो। मतलब एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये वाला हो जाएगा, एक स्टेप इसके ऊपर वाला हो जाएगा, ऐसा भी तोड़ा जा सकता है। बट जनरली कोशिश नहीं करते हम तोड़ने की, क्योंकि वो क्या होता है, गिरने के उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सामान वामान लेके जाएंगे तो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट लिफ्ट होगी, सामान लाना ले जाना करना होगा तो लिफ्ट से भी किया जा सकता है ना। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि और छोटे स्टेप में मतलब और छोटे लेंथ में आप अपना स्टेयरकेस सेटअप करना चाहते हो, तो आप इस एक सिंगल लैंडिंग को भी कितने स्टेप में तोड़ सकते हो? 3 स्टेप में तोड़ सकते हो। गेट वाली लैंडिंग हम नहीं तोड़ते हैं, गेट वाली जो जिस पे गेट खुलता है हमारा, उसको हम फ्लैट रखते हैं। लेकिन जो बीच की लैंडिंग प्लेटफॉर्म आता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से तोड़ देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, पहले ये एक स्टेप होता है, अब इसमें 2 स्टेप आ गए हमारे, ठीक है। तो 18 में से 2 स्टेप मतलब 20 स्टेप चाहिए था हमें टोटल। 20 स्टेप में एक स्टेप तो स्लैब का कट गया, और 2 स्टेप इसके, 3 स्टेप इसके कट गए, है ना। 4 स्टेप कट जाएंगे, हाँ, तो 16 बचेंगे। तो 16 में 8 एक तरफ आ जाएंगे, 8 दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका स्टेयरकेस जहाँ 9 स्टेप लेता वहाँ आप 8 स्टेप लेगा, तो आपका लेंथ क्या हो जाएगी उसकी स्टेयरकेस की, कम हो जाएगी। तो पीछे का स्पेस और आगे का स्पेस हमें क्या मिलेगा? ज़्यादा मिल जाएगा। बस ये फ़ायदा रहता है हमारा, ठीक है। तो अगर आपको छोटे स्पेस में चढ़ाना हो तो एक तरीका क्या है, राइजर बढ़ा दो। दूसरा तरीका क्या है, ट्रेड छोटा कर दो। ट्रेड छोटा करेगी तो भी गिरने के चांसेस है। तीसरा तरीका क्या है, लैंडिंग में ही हमने प्लेटफॉर्म स्टेप क्रिएट कर दी इस तरीके से। और छोटे में बनाना हो तो फिर लैंडिंग को भी तोड़ देते हैं एक बीच में, वो जनरली प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। ये तो फिर भी चल जाएगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। सो अभी के लिए हमें इतना कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर सेटिंग करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम देखेंगे, तो हम इस केस के अंदर भी स्टेप डाल देंगे, ठीक है। ट्रेड हमारा कितने का? 250 का हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, मल्टीपल पे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप आ गए हमारे। इसके बाद हमने 1200 का गैप ले लिया। 1200 का गैप लेने के बाद अब यहाँ पे हमारी क्या आएगी, लिफ्ट आएगी, है ना। दोनों की एंट्रेंस तो एक ही जगह होनी चाहिए भाई, लिफ्ट की और इसकी एंट्रेंस एक जगह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक ही लॉबी में खुलते हैं, तो ये हमारी लॉबी हो जाएगी। जीना ऐसे चढ़ के इधर आएंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे। इसके सामने क्या होगी, लिफ्ट देंगे हम। लिफ्ट और स्टेयरकेस दोनों अगल बगल ही दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? जाना है हमें, ऊपर से नीचे ट्रैवल करना है, तो हम या तो लिफ्ट से जाएंगे या स्टेयरकेस से जाएंगे। अब दोनों अलग अलग जगह दिए तो क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं। मान लो लिफ्ट खराब है, आप स्टेप से जा रहे हो तो फिर घूम के जाना पड़ेगा, और दोनों के लिए पैसेज भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे अलग अलग। इसमें क्या होगा, एक ही पैसेज से दोनों का काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए हम एक ही जगह देते हैं। लिफ्ट की जो वॉल होती है, वो वॉल कौन से मटेरियल की होती है हमारी? आरसीसी वॉल होती है। तो आरसीसी वॉल हम 6 इंचेस की डालते हैं स्टैंडर्ड। तो हमने यहाँ से क्या किया, 150 पे ऑफसेट कर दिया। इधर तो 9 इंचेस की वॉल हमारी चली रही है, ठीक है। पहले लिफ्ट का स्पेस देख लेते हैं। लिफ्ट का स्पेस जो हम देते हैं वो कितना देना चाहिए हमें? 1200 mm एक्चुअल में हमें क्लियरेंस चाहिए होती है अंदर लिफ्ट में। अब लिफ्ट जो होगी उसकी क्या होगा, चारों तरफ कवरिंग आएगी,
वो लिफ्ट चलती किस पे, चैनल्स पे, पुली पे चलती है, वो भी कवरिंग लेंगे हमारे। अंदर का साइज 1200 mm मिलता है हमें, अगर हम 4 पर्सन की लिफ्ट दे रहे हैं तो 1200 बाई 1200 अंदर क्लियर मिलता है हमें। तो यानी कि लिफ्ट का साइज जो होना चाहिए वो 1200 से प्लस होना चाहिए, है ना। प्लस कितना, कम से कम आप ये लेके चलो 250 mm दोनों तरफ क्लियरेंस लेनी पड़ती है हमें, कम से कम। तो 1200 प्लस 15, 500 कितना हो गया, 1700। 1700 mm का लगभग लगभग गैपिंग चाहिए होती है हमें, ठीक है। अगर 4 पर्सन की दे रहे हो तो, और बड़ी दे रहे हैं तो और ज़्यादा स्पेसिंग के हिसाब से रखेंगे। जनरली बिल्डिंग में 4 पर्सन वाली दी जाती है, क्योंकि एक सिंगल फ्लैट है ना, एक ही फैमिली के मेंबर है, 4 मेंबर हैं, बाकी गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो उनको आने जाने के लिए यूज़ करना है। तो हम लोग जनरली कितने लेके चलते हैं, 1700 से 1800 mm के अंदर अंदर लेके चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हम लोग। तो हमने यहाँ से 1700 mm ऑफसेट कर दिया इधर भी, और इधर भी 150 का वॉल का सेटअप आएगा हमारा, और पीछे की तरफ भी 150 के वॉल का सेटअप आएगा। इसको हमने ट्रिम किया, ये एक्चुअल में क्या है, हमारी आरसीसी वॉल होने वाली है, राइट। तो आरसीसी वॉल, और इसके बाद जो ये सेगमेंट रहेगा ये तो हमारा ब्रिक का चल रहा है ना। तो हमने इसको 50 mm इधर ऑफसेट कर दिया। ब्रिक और आरसीसी ज्वाइंट नहीं हो सकते आपके, क्योंकि दोनों के मटेरियल अलग अलग है, तो उनके बीच में इस तरीके से ज्वाइंट रहेगा। अब लिफ्ट है, लिफ्ट में आने जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, डोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डोर के लिए हमने क्या किया, सेंटर पे लाइन ली, और सेंटर पे लाइन लेने के बाद 450 एक तरफ और 450 दूसरी तरफ ट्रिम कर दिया, ठीक है। इतना, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को डिलीट कर दी, क्योंकि लाइन उससे मिल के बन ही जाएगी हमारी। ये हमारा लिफ्ट का सेगमेंट हो गया। लिफ्ट आपकी यहाँ से इधर की तरफ खुल जाएगी। ये जो सेगमेंट है ये आने जाने के लिए कंसोल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो इस एरिया को। हमने यहाँ पे एक डोर दे दिया 1000 mm का, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सेटअप कर लिया अपना, क्या चीज़, स्टेयरकेस और लिफ्ट। अब इसको अटैच करना है, अटैच कहाँ करना है, अटैच करने के लिए आगे से कहाँ रखा जाए, बिल्कुल आगे भी रख सकते हैं हम। अब बिल्कुल आगे रखेंगे तो लिफ्ट आ जाएगी, तो हमारा फ्रंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। फ्रंट वैसे ही बहुत कम मिल रहा है हमें, है ना। सो इसमें हम किधर रखेंगे, हम आगे से कुछ स्पेस छोड़ के देंगे, ठीक है। आगे से कुछ स्पेस छोड़ के देंगे, वो आगे क्या होगा, आने जाने के लिए यूज़ हो जाएगा, हमारा कार वार खड़ी करने के लिए भी यूसेज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से स्पेस ले लिया, टोटल स्पेस कितना बच रहा है यहाँ से चेक करते हैं अंदर का, 1750 बच रहा है, ठीक है। 1750 में आप 5540, 1740 था, 17540 है ना। तो हमने ले लिया यहाँ से 5540, सॉरी उल्टा ले लिया मैंने, 5540 ऑफसेट ले लिया। ये इसको पहले एक्सप्लोड किया हमने, 5540 यहाँ से ऑफसेट ले लिया। इसके बाद का स्पेस कितना बच रहा है, 12 मीटर बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया लाके, अटैच करने के बाद ये तो शेयर वॉल होगी, शेयर वॉल आरसीसी की होती है, तो शेयर वॉल को इस तरीके से ही
वो ब्रिक वॉल में जॉइंट नहीं किया जाता, तो इसलिए उसको अलग करके दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद पीछे जो स्पेस बच रहा है हमारा, कितना बच रहा है देखो, 5 मीटर का बच रहा है। 5 मीटर का बच रहा है। अब स्टेयरकेस देने के बाद पीछे की तरफ एक पॉडो वॉशरूम भी आएगा हमारा, आएगा। पॉडो वॉशरूम के लिए हमने साइज ले लिया 1500 mm का साइज ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 100 mm की हमारी वॉल आ जाएगी। इसके बाद जो पीछे स्पेस बच रहा है हमारा, कितना बच रहा है, 3500 mm। इसमें भी हमने 1200 mm का स्पेस ले लिया वॉशरूम के लिए। 100 mm की वॉल दे दी, ये वाली वॉल को आगे एक्सटेंड कर दिया हमने। इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया हमने, इधर से ट्रिम कर दिया। ये हमारे पॉडो वॉशरूम होने वाला है। पॉडो वॉशरूम के लिए गेट दे दिया हमने 850 mm का। अब ये वाली वॉल पे हमारा WC आ जाएगा, सामने वाली वॉल पे हमारा वैनिटी आ जाएगी, 600 की वैनिटी आ जाएगी। यहाँ से 150 mm हमने आगे ले लिया, लेज वॉल हो जाएगी हमारी 1200 mm, इसके विड्थ ले लीजिए। ठीक है, या तो आप वैनिटी इधर दे दीजिए और WC दे दीजिए, दोनों ऑप्शन हो सकता है। इसमें क्या फ़ायदा होगा, खुलते ही आपकी सामने वैनिटी रहेगी, है ना। इधर स्पेस कितना बच रहा है, ये 450 का है। ठीक है, अगर गेट खुलने में प्रॉब्लम रहती है, ये आता आपका 600 का आ रहा है, आप वैनिटी इधर दे दिए, WC बिल्कुल लास्ट में दे दिए, दोनों के बीच में एक ग्लास का पार्टीशन भी लग सकता है हमारा, वो भी सही रहेगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, डोर खुलने में मतलब WC के लगने के बाद हो सकता है कि ज़्यादा स्पेसिंग ना मिले। 850 की क्लियरेंस दे दी हमने WC के लिए। यहाँ आपकी वैनिटी आ जाएगी एक बड़ी सी, है ना। थाउजेंड mm काफ़ी है WC के लिए, ये 1250 क्या, ये भी ठीक है, काफ़ी है। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक डोर देंगे, 850 mm का ही डोर दे दीजिए। सर्वेंट रूम के लिए जो डोर होगा ना हमारा, हमने वो डोर दे दिया। सर्वेंट रूम में हमारा एक बेड पड़ा होगा। ठीक है, सो ये 2250 है, 7 फीट का बेड आ सकता है आराम से इसमें, 4 फीट का, 4 फीट का। ठीक है, या तो ऐसे आ सकता है या इधर वाली टक्कर पा सकता है, तो एक बेड आ जाएगा इधर की तरफ। इसी का अटैच वॉशरूम भी हमने यहाँ पे दे दिया। वॉशरूम देने के लिए सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे 750 का वॉल ले लिया हमने। उसके बाद आपका कॉर्नर में आपका एक हैंड वॉश यूनिट आ जाएगी, सामने शावर आ जाएगा इसका भी। इसके बाद ये स्पेस बच रहा है कितना, 1500 बच रहा है। 750 का शावर एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैनिटी आ गई, इधर शावर आ जाएगा आपका, और इधर आपका टॉयलेट वो WC आ जाएगा, या सामने टॉयलेट भी आ सकता है। ठीक है, वो आप देख लेगा कैसे क्या रखना है, वो तो सर्वेंट के लिए बन रहा है खैर, है ना, तो उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं हमारा। इसकी लेज वॉल के साथ दे दिया हमने, इसमें वॉल माउंटेड देंगे हम,
इसमें आप फ्लोर स्टैंडिंग वाला दे सकते हो। ठीक है, ये आपका सर्वेंट रूम हो जाएगा। ठीक है, उसी का अटैच वॉशरूम हो जाएगा एक। ये हमारा पाउडर वॉशरूम हो जाएगा जो यहाँ के लिए यूटिलाइजेशन का काम करेगा। बेसमेंट में जाने के लिए स्टेयर्स का ही यूज़ कर सकते हैं। उसके सामने आपकी लिफ्ट है। लिफ्ट के आगे हमने यहाँ पे कटआउट दे दिया। ठीक है, अब आगे उसकी बात कर लेते हैं गेट की। तो 450 का हमने अच्छा 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 इसको एक्सप्लोड किया आउटर वाले को हमने। 450 की आगे से हमने टक्कर ले ली दोनों तरफ से। कॉलम आएगा तो वो भी 450 का ही लग जाएगा हमारा। यहाँ से हमने ट्रिम कर दिया इसको। इसके लेवल की मार्किंग ले ली हमने। अब यहाँ से यहाँ तक का गैप जो हमारा है आप देखेंगे तो ये 2970 है। यहाँ से भी हमने 450 की मार्किंग ले ली। ये आपके क्या हो जाएंगे, एंट्री डोर हो जाएंगे। ये आपका कार के लिए एंट्री डोर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एंट्रेंस हम अपने घर की डोर का दे देंगे। तो इसके डिस्टेंस अभी ज़्यादा आ रहा है, देखिए आप 1680 आ रहा है, ज़्यादा गैप है। 1200 का गैप स्टैंडर्ड होता है हमारा। तो हमने यहाँ से 1200 का ऑफसेट लिया। ठीक है, अब इधर की तरफ आपका प्लांटेशन वगैरह भी दे सकते हो आप, या जैसे मीटर वगैरह रखने होते हैं हमारे, कंट्रोल पैनल वगैरह लगता है तो वो यहाँ पे अटैच किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से गेट खुलेगा, यहाँ से आप एंटर करके इधर से ऐसे घूम के यहाँ से अपना ऊपर जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये पॉइंट आप क्या कर सकते हो, इसको आप अपने एक काउंटर के तौर पे यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसमें अपने जैसे कि कई लोग शू वगैरह रखने के लिए स्पेस बना लेते हैं, या यहाँ पे कई बार लोग एक्वेरियम्स वगैरह रख लेते हैं एंट्रेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए, या कई बार बुद्धा के स्कल्पचर्स वगैरह रख देते हैं, प्लांटेशन कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करके इसको ब्यूटीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपके कार वगैरह की एंट्री के लिए रहेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, अपना एक गेट दिया। सर्विस रोड से एंट्री करने के लिए। ठीक है, सर्वेंट रूम में वेंटिलेशन के लिए एक विंडो खोल देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे भी हम एक बड़ा सा वेंटिलेशन छोड़ देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा इसका एक क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे। गाड़ी कितनी आ जाएगी इसमें कार? गाड़ी इसमें 3 कार आ जाएंगी आराम से आपकी। 18 तो वहाँ तक है ना पूरा। ये आपका 17540 है। तो 2 मीटर तक कार की साइज वो लेते हैं, मतलब कार तो 2 मीटर तो छोटी होती है, बट आगे पीछे की जगह के साथ आप 1800 mm से 2 मीटर तक कार का डिस्टेंस देते हैं। आराम से 3 कार आपकी आ जाएंगी इसमें। ठीक है, 2 मीटर नहीं, सॉरी, लगभग 3 मीटर से प्लस 3.5 से 4 मीटर तक रहता है। चार लेते हैं। हम्म, हाँ। ठीक है, 12 फीट प्लस होती है कार, 12 फीट 15 फीट प्लस होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से 4 मीटर तक आप ले लो। 4 मीटर से 4×3 = 18 बैठ रहा है हमारा। 3 कार आ जाएंगी हमारी। 1700 आ रहा है ना लगभग लगभग इसका डिस्टेंस अंदर अंदर का क्लियर, जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। 1700 580 है ना। 4×3 = 18 43 है ना। हाँ, तो 2 बड़ी 1 छोटी कार आ जाएगी। इस तरीके से ये हमारा एक कार के लिए हमने दे दिया। अब इसके ऊपर क्या करना है, हमें फर्स्ट फ्लोर डालना है। फर्स्ट फ्लोर डालने के लिए हमने क्या किया, अपने बाउंड्री वॉल्स को कॉपी करा।
पॉडो वॉशरूम भी कॉपी कर लिया और स्टेयरकेस लिफ्ट भी कॉपी कर लिया, क्योंकि ये एज इट इज़ रहेंगे हमारे। इनको कॉपी करके हमने उठा के इधर रख दिया। ठीक है, जे एंटर करके बैक को पहले हमने ज्वाइन कर लिया। बस 2 मिनट। हाँ जी, तो इस तरीके से हमने अपने प्लानिंग करी थी नीचे की ग्राउंड की। ये हमारा स्टिल्ट पूरा हो गया है ना। अब ऊपर हमें फर्स्ट फ्लोर तैयार करना है। फर्स्ट फ्लोर में अभी आप इसको हटा दीजिए, मैं जे एंटर करके इनको भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ। अच्छा, अब फर्स्ट फ्लोर पे आप क्या कर सकते हो, ये जो सेगमेंट है आगे वाला, अभी आप देखिए कितना है, 5390 है ना। आप इसको 5 मीटर तक रख सकते हो खाली। आगे की तरफ आप पूरी एक ओपन बालकनी बड़ी सी दे सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ से 5 मीटर का डिस्टेंस लेंगे, ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कल आप तैयार करके लेके आएंगे इसमें प्लानिंग का। यहाँ पे आप 5 मीटर तक डिस्टेंस दे सकते हो। ये आपका एक लिविंग रूम हो जाएगा या ड्राइंग रूम। जब गेस्ट आएंगे उनको बैठाने के लिए ये वाला स्पेस का यूज़ करेंगे हम। ये आप वॉल बिल्कुल एंड तक लेके जा सकते हो और इसको आप स्लाइडिंग डोर में कन्वर्ट कर सकते हो। सेंटर में स्लाइडिंग डोर लग जाएंगे, ये आपका एक पूरा क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा हॉल टाइप का सेटअप हो जाएगा। 5 मीटर रखा है हमने, आप चाहो तो इसको 500 mm और कम कर लीजिए। ठीक है, और बालकनी प्रोजेक्शन आगे की तरफ ले लेते हैं हम, क्योंकि हमारा नीचे हमारा ही तो स्पेस है पूरा। आगे की तरफ ले लिया हमने। ये पूरी एक बड़ी सी बालकनी हमने दे दी यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा और कम कर लो इस बालकनी को, 2 मीटर रख लो खाली। ठीक है, 6 मीटर रख लो, वो 1800 mm रख लो खाली, 6 फीट यानी कि एक बड़ी बालकनी ग्राउंड पे हमने दे दी, फर्स्ट फ्लोर पे दे दी सॉरी, क्योंकि हॉल तो अपने आप में काफ़ी बड़ा आ ही रहा है हमारा, है ना। इसके बाद जब आप एंटर यहाँ से करेंगे तो यहाँ आप क्या दे सकते हो, अपना डाइनिंग एरिया दे सकते हो। ठीक है, डाइनिंग आ जाएगा, इधर लिविंग रूम आ गया। पीछे की तरफ हम क्या दे सकते हैं, या तो पेंट्री या किचन एरिया दे सकते हैं। ठीक है, या ऑफिस का सेटअप अगर आपको देना है, क्लाइंट कह रहा है कि वो चाहता है कि एक मिनिएचर ऑफिस भी सेटअप कर लें यहीं पे, फर्स्ट फ्लोर से अपना रेसिडेंस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एक ऑफिस का सेटअप भी दे सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, सो अब फर्स्ट फ्लोर का सेटअप मैंने अभी नहीं किया है। फर्स्ट फ्लोर का सेटअप आप अपने आप तैयार करके लेके आएंगे, जिसमें ये वाला एरिया आपका लिविंग के लिए हो जाएगा, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस हो जाएगा, ये पाउडर वॉशरूम एज इट इज़ रहेगा। इसके साथ ये एरिया जो है, इस एरिया को आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप पेंट्री दे सकते हो। हर फ्लोर पे हमें पेंट्री तो कम से कम देनी पड़ेगी, एक पेंट्री, मतलब ग्राउंड और फर्स्ट में तो देनी पड़ेगी। डाइनिंग है, पेंट्री की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर किचन दे रहे हैं तो आप चाहो तो इसको ऑफिस ख़त्म करके यहाँ पे किचन दे दीजिए। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर रेसिडेंस स्टार्ट कर दिए, या किचन आप फर्स्ट फ्लोर इसके ऊपर वाले फ्लोर पे डाल दीजिए, यहाँ पे आप ऑफिस वगैरह का सेटअप डाल दीजिए या प्रेयर रूम डाल दीजिए, इस तरीके से सेटअप रख लिए। ठीक है, सो फर्स्ट फ्लोर का सेटअप आप अपने आप करके लेके आएंगे। सेकेंड फ्लोर का सेटअप हम मंडे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।